खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी हमारे साथ हैं। आज अंतिम दिन था धान खरीदी का। कितना अब तक खरीदी हुआ है दयालदास जी? देखिए, ये धान खरीदी किसानों के हित में हो, किसान का एक एक धान हम लोग खरीद सके, इसके लिए हम लोग 15 नवंबर से 31 जनवरी तक का समय दिए थे और 15 नवंबर से शुरू हो करके आज अंतिम दिवस है। और हमारा प्रयास रहा है कि पूरे किसान एक एक दाना धान हम लोग खरीद लें, किसान लोग बेचे खरीदे हैं। अभी तक का जो मेरे पास आंकड़ा आया है, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, ये कुल धान बेचने वाले किसानों की संख्या है 25,11,000। इतने किसान हमारे पास धान बेचे हैं और उसमें हेक्टेयर में कहना चाहूँगा 31,31,000 हेक्टेयर रकबे का धान का खरीदी हुआ है। और अभी तक का जो रिपोर्ट आया है मेरे पास 139.85 लाख मीट्रिक टन धान हम लोग खरीदी किए हैं। और खरीदी करने के बाद उन किसानों के खाते में पैसा भी हम लोग जारी किए हैं। और बीच में हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि किसान बहुत ही आसानी से उसका धान बिक्री हो जाए और उसके खाता में राशि चला जाए, इसके लिए हम लोग काम किए हैं। हकीकत में किसान धान बेच के जैसे ही जाता था, यानी 24 घंटा 48 घंटा के अंदर ही किसान के खाते में राशि डाल दिया गया है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, किसान का एक एक दाना धान हम लोग खरीदे हैं। और रह गया सवाल, इस साल बहुत हम लोग ये जो है आपके बिचौलिया वगैरह है उसका धान ना आए, बाहर से धान ना आए, इसके लिए भी हम लोग हमारे अधिकारी मिल कर के बहुत प्रयास किए हैं, काफ़ी कार्रवाई भी किए हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसानों के हित में हम लोग काम किए हैं। चाहे टोकन से लेकर बारदाने का किसी प्रकार का हमारे पास शिकायत नहीं आया है। सर, जो आंकड़े अब तक आए हैं आपके पास 1,39,000 मीट्रिक टन, तो ये आंकड़े क्या बढ़ेंगे सर, जो अब तक खरीदी जो आज भी हो रही है? नहीं, देखिए, जो मेरे पास आंकड़ा बता रहा हूँ, आज तो 31 तारीख है, ये मेरे ख्याल से ये जो आंकड़ा मिला है मुझे 139.85 लाख मीट्रिक टन, ये आंकड़ा मेरे पास है अभी। और मेरे ख्याल से इसमें क्या चेंज हो सकता है, ये रात तक ही खबर चलेगा, पता चलेगा। अभी अधिकारी लोग पूरा लगे हुए हैं, इसका मिलान भी कर रहे हैं और रात के 8 बजे तक के ये फाइनल हो जाएगा। सर, जो किसानों का टोकन कट गया सर, वो किसानों का आप लोग धान खरीदी करेंगे, और जो लोग का धान अगर नहीं बेच पाओगे, जो जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही, तो उसका किस तरीके से काम करेंगे? देख लिए, जो जो टोकन कट गया उसका धान हम लोग खरीद ही रहे हैं, आज भर का समय है। और जो बोल रहे, जो किसान धान नहीं बेच पाए हैं, 2.5 महीने का कार्य का समय बहुत लंबा होता है। और मेरे ख्याल से ऐसा हमारे पास शिकायत नहीं आया है कि कोई किसान धान नहीं बेच पाया है। कांग्रेस लोग कुछ भी आरोप लगाते हैं, हम लोग कांग्रेस के कार्यकाल का भी धान खरीद देखे हैं, उसका भुगतान भी देखे हैं, कैसे करके भुगतान करते थे ये भी हम लोग देखे हैं। लेकिन कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। अभी देखो ना, एक कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अभी धान की निगरानी के लिए कांग्रेस कमेटी द्वारा काम किया है। भैया पूरा धान खरीदी हो गया, तब उनको याद आ रहा है कि अब धान खरीदी चल रहा है। इस तरह कांग्रेस कुछ भी अफवाह फैलाता है और कांग्रेस के आरोप निराधार रहता है। और उनके कार्यकाल कभी हम धान खरीदी देखे हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी हैं, कह रहे हैं कि जो कांग्रेस आरोप लगाती है वो निराधार है, और आने वाले दिनों में जो किसानों का टोकन कट गया है उनकी धान खरीदी होगी, सरकार उनकी धान खरीदेगी। आने वाले दिनों का बात, जो टोकन कल कटा है वो आज हो जाएगा। और जो बचा रहेगा सर, जो टोकन, आज सब कंप्लीट कर लेंगे उसको। तो ठीक है। आपने सुना मंत्री दयालदास बघेल जी को, कह रहे हैं कि जो आज तक धान किसान ने टोकन काट लिया तो उसकी खरीदी आज हो जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि कितना आंकड़ा
इस साल के धान खरीदी में पहुंचता है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर।